नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। जी हाँ, प्रमोशन में टेट को लेके फैसला आ चुका है। इस फैसले का इंतजार काफ़ी दिनों से कर रहे थे क्योंकि ये ऑर्डर बहुत पहले ही रिजर्व हो चुका था, लेकिन कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं सुनाया था और शायद इसी का इंतजार शिक्षक कर रहे थे बड़ी ही बेसब्री से, क्योंकि प्रमोशन में टेट को लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की जो लड़ाई का सफ़र है बहुत लंबा हो चुका था और इस बीच कई नुकसान शिक्षकों को उठाने भी पड़े थे। और एक अपडेट और है सुप्रीम कोर्ट को लेके, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन चाहेंगे कि आप उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, प्रमोशन में टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके अंतर्गत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टेट तो करना पड़ेगा। जी हाँ, यदि आप टेट नहीं करते हैं तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन देखिए, जैसे जैसे आप जानते हैं कि टेट जो है 2010 में लागू हुआ है, तो इसलिए ये नियम उससे पूर्व के शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। इसलिए एक तारीख कोर्ट ने दी है 29/7/2011। जी हाँ, 29/7 यानी 29 जुलाई 2011 से पूर्व के शिक्षकों पर ये टेट लागू नहीं है। लेकिन इसके बाद जितनी भी नियुक्ति हुई हैं, यदि उन्होंने प्रमोशन में जूनियर स्कूल ले लिया है और वो टेट पास नहीं है तो भाई उनको टेट करना पड़ेगा। और अगर कोई नियुक्ति ऐसी भी है जो टेट बिना टेट के है तो उनकी नियुक्ति पे भी खतरा है। यानी कि अब कोई मास्टर जो 29/7/2011 के बाद के नियुक्त हुए हैं, ना तो बिना टेट के होने चाहिए और ना बिना जूनियर के टेट के होने चाहिए, यदि वो जूनियर वाले स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बाय द प्रमोशन। इसलिए प्रमोशन में टेट को अब अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, लेकिन इसमें देखिए जो छूट दी गई है वो ये दी गई है कि यदि आपकी सेवा 5 वर्ष मिनिमम रह गई है, यानी 5 वर्ष से कम रह गई है, लास्ट में है आप, और आप लगभग 4-4.5 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो आपको टेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपकी सेवा काल में 5 वर्ष रह गए हैं या 5 से ज़्यादा, जो वो कितने भी हो सकते हैं, यानी शुरुआत से भी हो सकती है, वो उसकी मैटर नहीं है, लेकिन 5 से अगर ज़्यादा आपको नौकरी करनी है तो आपको टेट करना पड़ेगा। और इसके लिए कार्यरत शिक्षकों को 2 वर्ष का समय दिया है। 2 वर्ष का समय मिलेगा और 2 वर्ष के समय में आप जानते हैं कि लगभग 4 मौके आपको मिलेंगे। 1 वर्ष में 2 बार टेट हो जाता है, तो 2 वर्ष में आपको 4 मौके मिल सकते हैं। इसलिए जिन शिक्षकों ने अभी तक टेट नहीं किया है और 2011 के बाद के नियुक्त हैं, वो फटाफट से टेट की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि टेट की परीक्षा भी अब जनवरी में होने जा रही है। और इसका नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था, हम बता चुके थे पिछली वीडियो में कि 29 और 30 जनवरी 2026 में यूपी टेट की परीक्षा आयोजित होगी। और हम बात करें दूसरी सुप्रीम कोर्ट के अपडेट को लेके, तो वो आप जानते हैं स्कूल मर्जिंग को लेके थी। स्कूल मर्जिंग को लेके 1 सितंबर को फैसला सुनाया जाना था, या कह सकते हैं कि इस पर एक सुनवाई और होनी थी, लेकिन बताते हैं कि ये सुनवाई आज नहीं हुई है और इस पर जो है कोर्ट ने अगली डेट दे दी है। जी हाँ, बताते हैं कि जो इसके जज हैं उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर दिया है। माननीय न्यायमूर्ति राजन राय ने मर्जर प्रकरण की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और अभी यह मामला 22 सितंबर को सुनाया जाएगा। 22 सितंबर को इस केस की सुनवाई होगी। वैसे बताएं तो बहुत से शिक्षक इस 1 सितंबर की तारीख का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसी के आधार पर वो शायद स्कूल से रिलीव होते। समायोजन 2.0 में जो शिक्षक रिलीव होने से रह गए हैं, वो इस मर्जर वाले केस का और थोड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये तारीख भी अब 22 सितंबर पहुंच गई है, तो इसको लेके भी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस ये 2 बड़ी अपडेट थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेके बातें बतानी थी और मर्जर वाले केस को लेके बतानी थी। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने प्राइमरी या जूनियर दोनों के टेट पास कर रखे हैं। यदि नहीं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर हाँ तो बेफिक्र होकर बैठिए वो, क्योंकि टेट का सर्टिफिकेट अब आजीवन वैलिड है। पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब ये आजीवन वैलिड है। एक बार टेट करना है और पूरे सर्विस काल में आपको फिर दोबारा टेट नहीं करना है। तो चलिए, आज बस इतनी अपडेट थी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में फिर कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।